हेलो एवरीवन, न्यू लाइफ एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं प्रियंका सिंह, आपकी बायो की टीचर। तो मैं आपको 10th क्लास का चैप्टर फर्स्ट पढ़ा रही थी बायो में, जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस। तो आज उसमें हमें क्या पढ़ना है नेक्स्ट, आइए देख लेते हैं। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जैसे हम बोलते हैं विषम पोषी पोषण। आइए देखते हैं। इन दिस न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्ड देयर फूड फ्रॉम अदर लिविंग थिंग्स और फूड कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। इस पोषण में जीव अपना भोजन, क्या कह रहा है, इस पोषण में जीव अपना भोजन अन्य जीवित प्राणियों से प्राप्त करते हैं, या भोजन जीव द्वारा स्वयं नहीं बनाया जा सकता। क्या कह रहा है, इससे मतलब जीवित प्राणियों में जो इस पोषण में जो जीव जो क्या है अपना भोजन ना अन्य किसी प्राणियों से बनवाते हैं, जीवित प्राणियों से। और ये क्या करते हैं, अपना द्वारा ये क्या करते हैं, स्वयं भोजन ये नहीं बना सकते, किसी और से बनवाते हैं। ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनवाते हैं। ये 3 टाइप के होते हैं। देखिए, ये 3 पोषण 3 भागों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट क्या है, स्पेरेटोफाइटिक न्यूट्रिशन, जिसे हम बोलते हैं मित्र पोषी। क्या बोलते हैं, मित्र पोषी पोषण। इन दिस न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्ड देयर फूड बाय द डिक्रेइंग मटेरियल। इस पोषण में जीव अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं। बैक्टीरिया, देखिएगा, सपोज कोई जानवर ही देखते हैं अपना सड़क पे दुर्घटना से किसी का डेथ हो जाता है, तो उस पर कितने सारे कीड़ों मकोड़े बैक्टीरियाज मतलब बैठ जाते हैं और क्या करते हैं, वे मतलब मरे हुए चीज़ों को खाते हैं ना। क्या इसमें यही तो कह रहे हैं, इस पोषण में जीव अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं। ऑर्गेनिज्म रिलीज एंजाइम ऑन कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट फाउंड इन डिक्रेइंग सब्सटेंस बाय फिलामेंट्स हाइप्स। जीव जंतु द्वारा सड़ने वाले पदार्थों में पाए जाने वाले जटिल पोषण तत्वों पर एंजाइम छोड़ते हैं। वो जो जीव जंतु जो मरता है उसको सीधा ना वो खा के, वो जो होता है वो जो खाते हैं जो भी मतलब वो ना सीधा नहीं खा पाते, क्योंकि उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाते। उसे क्या करते हैं, एंजाइम डाल के गला देते हैं, अपने बॉडी में सोख कर लेते हैं, सोख लेते हैं। वो देखिए उसका खाने का तरीका क्या है कि कुछ एंजाइम वो डाल के मतलब उसमें उसको ना गला देते हैं और उसको अपने बॉडी में सोख कर लेते हैं, सोख लेते हैं। Enzyme convert the nutrient into simple structure which are the absorbed through the cell membrane। एंजाइम पोषण तत्वों को सरल संरचनाओं में बदल देते हैं और फिर उन्हें कोशिका झिल्ली के माध्यम से सोख लिया जाता है। मैं अभी क्या बता रही हूँ कि एंजाइम उस पर छोड़ते हैं, उसे क्या बोलते हैं, अपना मतलब सेल के द्वारा जो होता है, कोशिका झिल्ली के द्वारा क्या करता है, वो सोख लेता है, अपने बॉडी में क्या करता है, वो सोख लेता है। दिस न्यूट्रिशन प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल। यह पोषण तत्व कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है। ये सेल को क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। ऐसे जो पोषण तत्व ऐसे जो वो खाते नहीं है, वो क्या करते हैं, पहले कुछ एंजाइम उस बॉडी पे छोड़ते हैं, वो क्या हो जाता है, गल जाता है, लिक्विड आ जाता है, उसको अपने क्या करता है ना, बॉडी में ना सोख लेते हैं। ये आप देखें स्पॉन्जी, देखें स्पॉन्ज जो होता है, ब्लेंडर, एक मेकअप गर्ल्स लोग हम लोग यूज़ करते हैं मेकअप ब्लेंडर, वो भी ना स्पॉन्जी होता है, उसको पानी में डालिएगा तो पूरा पानी वो सोख लेता है। कैसे सोख लेता है, ठीक इसी प्रकार ये होता है, जो कुछ एंजाइम छोड़ के जब वो लिक्विड उसको क्या कर लेता है, सोख लेता है, सेल्स में जाते हैं। जैसे कोशिका को क्या मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है, क्योंकि छोटी छोटी कोशिकाओं से मतलब सेल से तो हम लोग बने हैं ना, तो क्या बोलते हैं, सेल्स को क्या मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है। स्पेटोफाइट मेंटेन दियर बैलेंस टू न्यूट्रिएंट्स इन द इन्वायरमेंट। मृत पोषी पर्यावरण में पोषण तत्वों का संतुलन बनाए रखते हैं, और इसे हम ना शॉर्ट में सफाई कर्मी भी बोलते हैं। हमारे जो पर्यावरण का सफाई कर्मी हम लोग किसे बोलते हैं, हम स्पेटोफाइट न्यूट्रिशन मित्र पोषी पोषण को बोलते हैं, कि हमारे पर्यावरण का वो सफाई करता है। सफाई कैसे करता है, चूहा ही डेथ कर गया, उसके ऊपर लग जाता है, उसको पूरा क्लीन कर देता है ना, खा के वो सब क्या करता है, पूरा गला के क्लीन। वरना आज वो नहीं होता, कोई भी छोटे छोटे जीव से ही धरती का निर्माण, दिख रहे हैं ना, वो यदि नहीं होता तो वैसे ही सारा गला रहता, और क्या होता है, स्मेल से पूरा मतलब पूरा हमारा जो क्या है, पूरा वायुमंडल जो है, पूरा पर्यावरण क्या होता है, दूषित हो जाता, पॉइजन हो जाता, जिससे हम सांस लेने में हमें दिक्कत होती है और हमारा भी धीरे धीरे डेथ हो जाता है। यही तो होता ना। तो इसे क्या बोलते हैं, इसे हम शॉर्ट लैंग्वेज में बोलते हैं सफाई कर्मी भी इसे हम बोलते हैं। किसको बोलते हैं हम, मृत पोषी पोषण को बोलते हैं। एग्जाम्पल में देख लीजिए, कवक, फंगी, मशरूम, ब्रेड मोल्ड, ईस्ट, ये सब में जो लगता है ना, क्या लगता है, कवक कहाँ कहाँ लगता है, मशरूम में, ब्रेड मोल्ड में, ब्रेड के ऊपर भी लगता है कि नहीं, ब्रेड के ऊपर। फिर ईस्ट दही में भी लगता है। और फिर बैक्टीरिया, मिट्टी में पाए जाने वाले विषाणु, जैसे बैक्टीरिया जो होते हैं कई प्रकार के मिट्टी में पाए जाते हैं, कई तरह के जो मिट्टी में पाए जाने वाले कई मतलब तरह के बैक्टीरिया। प्रोटोजोआ कहाँ पाया जाता है, कचड़े में पाया जाता है। कचड़े में जो प्रोटोजोआ पाया जाता है, जो कि मतलब कचड़े को खा के उसको क्लीन करता है प्रोटोजोआ।
तो नेक्स्ट आइए देखते हैं, 3 टाइप्स के थे ना, तो फर्स्ट टाइप तो ये है स्प्रेटोफाइट, सेकेंड क्या है आपका पैरासाइट न्यूट्रिशन जिसे हम परजीवी पोषण कहते हैं। इन दिस न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्ड देयर फूड बाय इंटेरिंग अनदर ऑर्गेनिज्म होस्ट बॉडी विदाउट किलिंग। ये क्या कर रहा है, इस पोषण विधि में जीव जो है किसी दूसरे जीव के अंदर बिना उसे मारे प्रवेश करता है। क्या कहता है, बिना उसे मारे मतलब प्रवेश करता है। Not profit given to host body, they destroy living tissue to obtain nutrition and causes to illness host body। इस पोषण विधि में जीव अपना भोजन दूसरे जीव पोषण या होस्ट के शरीर में प्रवेश करके उसे बिना मारे प्राप्त करते हैं, बिना मारे प्राप्त करते हैं। इसके पोषण होस्ट शरीर को कोई लाभ नहीं होता है। जो हमारे बॉडी में सपोज ये जा रहे हैं और मतलब वो न्यूट्रिशन ले रहे हैं जो मतलब, तो होस्ट बॉडी जो हमारा बॉडी, उससे हमें कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, बल्कि हमें घाटा ही होता है। धीरे धीरे स्वीट पॉइजन का काम करता है, मतलब धीरे धीरे मारने का काम करता है वो हमें। वे पोषण प्राप्त करने के लिए जीवित ऊतकों लिविंग टिश्यू को नष्ट कर देते हैं। लिविंग टिश्यू जो है हमारे, उसको क्या करता है, खत्म कर देता है। इसके कारण पोषण का शरीर धीरे धीरे बीमार होने लगता है। कोई भी हमारे अंदर से ब्लड सोख रहा है तो धीरे धीरे क्या होंगे, हम बीमार होने लगेंगे। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे रवि है, रवि आरबी, उसको ना एक मलेरिया मच्छर काट ले, मतलब उसके अंदर मतलब वो डंक मारता है तो क्या करता है, वो खून निकालता है जिसमें प्लाज्मोडियम, उसके बाद उसको क्या हो जाता है, मलेरिया हो जाता है। धीरे धीरे क्या होता है, वो बीमार होने लगता है। बीमार होते थे, उसका अच्छा से इलाज नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। उसके बाद देखिए कसकटा प्लांट जो कि अमरबेल, देखिए एग्जाम्पल आपको दिखाती हूँ अमरबेल का, ये है जैसे देखिए अमरबेल का एक ना डाल आपको दिखा रही हूँ, या पेड़ समझ लीजिए, उसमें जो ये आपको दिख रहा है ना अमरबेल है, ये घेरे हुए है। आप ना गाँव में जाइएगा तो देखिएगा कोई कोई पेड़ जो होता है ना उसके ऊपर ना अमरबेल लग जाता है, मतलब नया प्लांट्स आ जाता है। उसका काम क्या होता है, परजीवी पौधा होता है जिसे पैरासाइट प्लांट बोलते हैं। वो परजीवी पौधा होता है, अलग पौधा होता है जो कि पेड़ से ही न्यूट्रिशन लेता है, बट पेड़ को उससे कोई लाभ नहीं होता है। धीरे धीरे पेड़ क्या होता है, सूखने लगता है, पेड़ को इससे कोई लाभ नहीं होता है। फिर हॉस्टेरिया, ये क्या कहते हैं, ये विशेष जड़ें जो कि पोषण पौधों से भोजन सोखती है। क्या कह रहा है, ये विशेष जड़ होता है इसका, ये जो क्या है, ये जड़ है, ये क्या है, ये जो लाइनिंग देख रही है जड़ है, ये क्या करता है, पोषण पौधों से क्या सोखता है, मतलब वो न भोजन प्राप्त करता है। क्या करता है, पोषण, ये विशेष जड़ें जो पोषण पौधे से अपना भोजन सोखती है। इसे कसकटा प्लांट अमरबेल भी बोला जाता है। ये क्या है, ये जो आप देख रहे हैं ब्लू कलर का बॉडी, ये होस्ट बॉडी है, ये पोषक का पौधा, ये अपना शरीर है, उससे ये कौन लिपटा हुआ है, ये क्या अमरबेल लिपटा हुआ है, कसकटा प्लांट लिपटा हुआ है। तो समझ में आया, आज आपको पढ़ा है स्प्रेटोफाइट न्यूट्रिशन। मृतपोषी क्या होता है, मृतपोषी क्या होता है, जिसे सफाई कर्मी भी बोलते हैं। और पैरासाइट न्यूट्रिशन क्या होता है, जो कि हमारे शरीर में मतलब एंट्री करके और हमें शरीर से खाते हैं, बट हम स्टार्टिंग में हमारा डेथ नहीं होता, बट धीरे धीरे हमें मारता है। एग्जाम्पल में जैसे देख लीजिए कसकटा प्लांट, जिसे अमरबेल बोलते हैं, प्लाज्मोडियम जो कि किसके काटने से होता है, मच्छर की वजह से होता है ना। और फिर जोक, लीच, लीच भी हमारे बॉडी में एंट्री करता है तो हमारा डेथ थोड़ी होता है। वो क्या करता है, पहले वो भी एंजाइम छोड़ता है जिससे वहाँ के स्किन सुन्न हो जाता है, पता नहीं चलता। लीच जब आता है तो हम तो फील तो करते हैं क्योंकि हमारे बॉडी पे कोई भी चीज़ रेंग रहा है, बट जब एंट्री जिस समय करता है ना वहाँ पे एंजाइम छोड़ देता है, जिस वजह से क्या होता है कि बॉडी सुन्न हो जाता है। जब एंट्री करता है, ब्लड शोकिंग करता है, तब जाके हमें पता चलता है कि हाँ लीच भी तो हमारे बॉडी के अंदर एंट्री करके ब्लड सोखता है। उसके यदि हम लोग नहीं समय पर निकालेंगे तो धीरे धीरे सोख के क्या करेगा, हमें मार देगा। बट स्टार्टिंग में हमारा तो डेथ नहीं ना होता है, स्टार्टिंग में हमारा डेथ नहीं होता है। जैसे गोल कृत्रिम राउंड वर्म भी वही होता है, देखे नहीं होंगे सिक्के की तरह जो होता है राउंड वर्म, उसको हिंदी में गोल कृत्रिम ही शायद बोलते हैं, या मतलब कुछ वो राउंड वर्म होता है। हम लोग देखे हैं गांव में पहले देखने को मिलता है, हाँ पता नहीं ऐसी कुछ नेम है। तो वो भी ना मतलब ना सिक्के की तरह ना वो राउंड हो जाता है, वो भी वही काम करता है। कवक, फंगी, जो कि ब्रेड के ऊपर लग जाता है, सीधे ब्रेड को धीरे धीरे खत्म थोड़ी करता है, धीरे धीरे एक बार में तो खत्म नहीं करता है, धीरे धीरे ब्रेड के ऊपर ना फंगिस लगे, वाइट ग्रीन हो जाता है। धीरे धीरे क्या होता है, ब्रेड खत्म होने लगता है। जब खत्म होगा तब जाके पता चलता है कि हाँ वो पूरा कंप्लीट हो गया है। ये सब का काम क्या होता है, स्वीट पॉइजन का काम होता है, धीरे धीरे मारता है हम लोगों को। कौन धीरे धीरे मारता है, तो परजीवी पोषण। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे होलोजोइक पढ़ेंगे। तो आज आप लोगों को क्लास समझ आया है, आज का क्लास हम लोग यहीं कंप्लीट करते हैं। ओके बाय।